वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। अब तक का सबसे नया और यूनिक तरीका अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। शायद ही आपने कहीं इसे देखा होगा, तो फटाफट से ये वीडियो देख ले। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, सारी डिटेल्स मैंने दे दिए हैं। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड का कपड़ा लिया है। अब हम टॉप का अपर पार्ट बना रहे हैं, जिसके लिए शोल्डर हमने 7 इंच लिया है, आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। फ्रंट का जो पार्ट है हमने 2 इंच नीचे की ओर रखा है और बैक का पार्ट 2 इंच अप साइड में रखा है। वो इसलिए ताकि जब कुर्ती रेडी होती है तो गला आपका पीछे की ओर नहीं भागता और चेस्ट पार्ट में बहुत आराम से ये सेट हो जाता है। तो ये आर्म होल भी हमारा हो गया। एंड देन हम यहाँ पे वेस्ट लेंगे और हमारा ऊपर से लेके डाउन तक जितना भी आपका एरिया है 13 इंच हमने लिया है, वहाँ से हम मार्किंग कर देंगे वेस्ट का। तो कटिंग एंड ये ड्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे तो ये परफेक्ट बहुत खूबसूरत सी कुर्ती बन के, गाउन बन के एक्चुअली निकलने वाला है। आप इसे एज अ गाउन, एज अ हिजाब, एज अ कुछ भी आप स्टाइलिंग डिज़ाइनर ड्रेस के तौर पे पहन सकते हैं। आपको एंड रिजल्ट इसका बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। यहाँ पे शोल्डर डाउन दे देंगे हम हाफ इंच का। इसकी एक भी स्टेप वीडियो की आप स्किप ना करें, तो फिर आपको अगर कुछ यहाँ से स्किप हो जाता है तो आपकी कुर्ती में गड़बड़ आ सकती है। हम नेक निकालेंगे। नेक विड्थ हमने 13 इंच ली है। फ्रंट नेक आप आपके हिसाब से ले लें, मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। बैक नेक की भी लेंथ मैंने 2 to 3 इंच रखी, आप आपके हिसाब से रख सकते। इस तरह से बॉक्स बना के हम एक ही साथ मार्किंग कर देंगे बैक और फ्रंट की। कटिंग हम अलग अलग पल्ला उठाकर करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से, यहाँ का जो मेन पार्ट है यहाँ पे हमने 3 इंच छोड़ देना है। 3 to 4 इंच आपको जितना कंफर्टेबल हो गए। और यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। जो आर्म होल से एंड जो हमारा चेस्ट है वहाँ से एक सीधी लाइन लेना है और यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है। जितना भी आपका विड्थ आता है उतना ले लें। मुझे 13 इंच मिल रहा था, तो मैंने 13 इंच को ही नीचे तक हम 13 इंच कर कर सर्कल बना देंगे। तो ये आपका मेन यहाँ पे कैच है, ये मिस ना करें। अगर ये मिस हो जाएगा कटिंग में गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे काटते काटते वक्त ध्यान रखिए, पहले हम बैक नेक काट लेंगे एंड देन इसके बाद हमने पल्ला उठाकर फ्रंट नेक काटना है। दोनों साथ में ना काट दीजिएगा, अगर आप साथ में पल्ला दोनों पार्ट्स को रखे हो तो। फिर हम शोल्डर ड्रॉप देंगे। जितनी इसकी स्टिचिंग इम्पॉर्टेंट है उतनी इसकी कटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस डिज़ाइनर वेयर को बनाने के लिए। तो अब यहाँ से हम देखिए, ध्यान से हमें ये पार्ट्स कट करना है। हम यहाँ से कट कर कर, अब जब हम 3 इंच ने छोड़ा था यहाँ पे हमें रुक जाना है। इस तरह से पूरा ना काटे आप। और यहाँ से जो हमने एक मार्किंग की थी एंड का, ये हमें काट कर हटा देना है इस तरह से। तो इस तरह से होगा ये रिज़ल्ट। एंड देन ये सर्कल हम काट कर निकाल देंगे, तो हमारे अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम सर्कल निकाल लेंगे। तो ये हम फ्रंट है और बैक है। तो देखिए, अब ये फ्रंट का पल्ला जब खुल जाएगा तो हमारा अपर पार्ट एक्चुअली में इस तरह से रेडी होगा। ये रेडी है। अब ये रेडी नहीं हुआ है, अब हम इसे बढ़ाना है, हम एक्सटेंड करना है, इसे लॉन्ग गाउन बनाना है। हम 58 इंच का लॉन्ग बना रहे हैं। आप लेंथ आपके हिसाब से रख सकते हो, मैंने 58 इंच रखा है। फिर हमने इसे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे फैब्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड का कपड़ा ले लिया है, जिसका विड्थ लेंथ 30 बाई 30 है। ऐसे 3 4 फोल्ड के मैंने कपड़े ले लिए हैं। तो अब इसको हमने वो फ्रंट अपर पार्ट इसको इस पर रख कर हमें मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका कपड़ा है उसका वेट मिल रहा है, जितना ज़्यादा मिल सके उतना ज़्यादा अच्छा है, तो उतना ले लिया हमने। अब यहाँ से ध्यान रखिए, हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। तो इस वेयर का, इस कटिंग का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान से देखकर काटना है और इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग निकलने वाला है। तो ये देखिए, इस तरह से काटने के बाद जो ऊपर का ये स्क्वायर पार्ट है ये वेस्ट नहीं होगा, इसे भी हम ऐड करेंगे। वो किस तरह से अभी आगे आपको पता चल जाएगा। पहले हम इसको काट लेते हैं। तो ये हमारी सारी पट्टियाँ रेडी हो गई है। नीचे हमारे एक्सटेंशंस रेडी हो गए।
ये फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट। अब ये जब खुलेगा तो इसके इतने पल्ले निकलेंगे, ये है। अब हम यहाँ से जॉइंट है तो इसको एक हटा दे। एक पार्ट हमारा बैक साइड के लिए लग जाएगा, ऊपर के लिए, और एक ये हम अब फ्रंट के लिए लगा देंगे। इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे तो ये थोड़ा कम पड़ सकता है, तो हमने जो ऊपर का स्क्वायर पट्टी निकाला था जी, वो हम इसके साइड में अटैच करके इसे कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, लगा दिया। ये जॉइंट्स भी जब रेडी हो जाता है कपड़ा तो एक स्टिचिंग का ही पार्ट दिखता है और बहुत खूबसूरत तरीके से दिखता है। फिर जितनी भी बची हुई पट्टियाँ थी हमने नीचे ऐड करते जाना है, जितना आपको लेंथ चाहिए उतना, एंड देन ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। तो हमने ये 1 2 3 लेयर्स लगा दिए हैं, एक्सटेंशन 2 लगाए हैं हमने, यानी ये 3 लेयर की हो गई है इस तरह से। अब क्या करना है, अब इसका और एक कैच है, यहाँ पे हमने सुई धागा लेकर इसे इस तरह से कच्ची सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी प्लीट्स लगा सकते हो। ये मैंने आपको, बिगिनर्स हो तो आपको समझने के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरह से करने से, और सिलाई में भी ज़्यादा एक्चुअली इजी हो जाता है इस तरह से करने से, क्योंकि ऑलरेडी हमने चुन्नटें ले ली है, बस हमने इसे स्टिच कर लेना है। जो हमारा खुला पार्ट है वो हमें उल्टे साइड से स्टिच कर लेना है। तो ये ओपन होने के बाद इस तरह से दिखेगा। ये दोनों साइड में हम ऐड करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये फुल घेर, सर्कल घेर में बनने वाला है, तो इसकी घेर अनलिमिटेड है और उतना ही गैदर्स इसका खूबसूरत दिखता है एंड में। तो ये हमने स्टिच कर लिया इस तरह से। ये हमारा है फ्रंट, और इसी तरह से बैक का भी पार्ट हमने रेडी करना है। आप चाहो तो इसमें लेस ऐड करो, कोई भी आप अपने मनचाहा डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं। तो हमने मैंने यहाँ पे ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला लेस ऐड करने वाली हूँ मैं। और लेस ऐड करने के बाद हमने इसको बैक वाले पार्ट को भी इसके साथ यूँ अटैच करना, शोल्डर जॉइन कर लेना है। अब स्लीव हमने बनानी है। स्लीव के लिए हमारे पास कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, तो हमने इसके लिए और एक डिज़ाइनर वेयर स्टाइल में बनाया है। हमने एक ऊपर का चेंज का स्लीव निकाल लिया, फिर उसमें एक वाइट पट्टी हमने ऐड कर ली। तो हमने थोड़ा इसे स्टाइलिश और कॉम्प्लीमेंट करे हमारे गाउन को, इसलिए थोड़ा इसे एक्सपेरिमेंट किया हमने। तो हमने फिर इसमें अगेन एक प्रिंटेड वही फैब्रिक ऐड किया। देन हमने अगेन इसके बाद एक वाइट फैब्रिक ऐड किया और इस तरह से ऐड किया जितना हमें लेंथ चाहिए था। तो मुझे लेंथ इसकी प्रॉपर 23 इंच मिली, तब तक मैंने इसे ऐड किया। तो इस तरह से हम बनाने से एक तो ये नॉर्मल स्लीव नहीं दिखेगी, ये बहुत डिज़ाइनर वेयर वाली स्लीव भी बनने वाली है। ये लीजिए, ये फाइनल हमने एक पट्टी और ऐड कर दी जब तक हमें 23 इंच का लेंथ नहीं मिलता। अब जो ये स्टिचिंग है, जो पार्ट्स हमने जॉइन किए, इसके ऊपर हम लेसेस ऐड कर देंगे। ये क्रोशिया का पट्टी हमने इस पर ऐड कर देना है, तो हमारी स्टिचिंग भी हाइड हो जाएगी और एक बहुत रॉयल डिज़ाइनर लुक भी ये निकल कर आएगा। आप जो चाहो आपके हिसाब से आप लेसेस ऐड कर सकते हो इस तरह से। और एक बॉटम में हमने लेस ऐड कर देनी और एक ये ब्लैक वाली हमने ऐड कर दी। तो हमारे ये स्लीव रेडी है। अब हम स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करके आपको फाइनल लुक भी बता देंगे।